बोलिए गायत्री माता की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मी बंधु, आप सबको कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इन दिनों गणेशोत्सव का पावन पर्व चल रहा है। उस उपलक्ष्य में घर घर में भगवान गणपति की साक्षी में सत्यदेव की कथा का आयोजन घर घर में हो रहा है। उसी क्रम में हमारी आदरणीय वैशाली दीदी और आदरणीय हमारे भाई साहब, इनके घर में हम सत्यदेव की कथा करने जा रहे हैं ताकि घर में सुख शांति समृद्धि बल बुद्धि विद्या आरोग्य की प्राप्ति हो। भगवान गणपति को बुद्धि का देवता कहा गया है। मनुष्य के अंदर यदि बुद्धि ना हो तो काम नहीं चलेगा। हाथ नहीं होगा काम चलेगा, आँख नहीं होगी काम चलेगी, पैर नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन बुद्धि नहीं हुई तो काम चलने वाला नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो बुद्धि है। और जो वैभव मनुष्य के पास दिखाई दे रहा है उसकी बुद्धि का ही चमत्कार है। और बुद्धि के देवता ही भगवान गणपति को कहा गया है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही तीन शक्तियाँ हमेशा काम करती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आकाश पाताल पृथ्वी, गंगा यमुना सरस्वती, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, सत्यम शिवम सुंदरम, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल। ऐसे ही तीन ज्ञान की उपलब्धि है। एक है विवेक, पहला है ज्ञान। ज्ञान तो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। किसी की जेब काटना हो तो वो भी ट्रेनिंग लेना पड़ती है ना। लेकिन विवेक उसे कहते हैं जिससे मेरा भी भला हो और सामने वाले का भला हो। विवेक के देवता भगवान गणपति हैं। विवेक से ऊपर स्थिति जब ऊँचा उठती तो ज्ञान के बाद विवेक, और विवेक के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसे हम गायत्री कहते हैं। धरती पर मनुष्य गणपति की प्रथम पूजा करते हैं और स्वर्ग में देवता गायत्री की पूजा सबसे पहले करते हैं। जिस व्यक्ति को देवता बनना हो, श्रेष्ठ बनना हो, महान बनना हो तो वो गायत्री का जाप करे। गायत्री ब्राह्मण बना देती है। जैसे ब्राह्मण को क्या कहते हैं, भूदेव, है ना। तपोधन, तपोधन मतलब हम लोग धन इकट्ठा करते हैं, और ब्राह्मण क्या होता है, तपोधन। तप किससे अर्जित किया जाता है, गायत्री मंत्र के जाप से तप अर्जन किया जाता है, तभी वो तपोधन कहलाता है। उसके बाद तप का धन होता है। और गायत्री को ना दूध की जरूरत, ना पानी की, ना जल की, ना फूल की, ना पत्तियों की। उसको तो क्या सूर्य का ध्यान करते, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री की साधना की जाती है। और गायत्री की साधना जो व्यक्ति 3 माला सुबह करता, 3 शाम को करता, उसका बीड़ी पान मसाला सिगरेट तंबाकू मीट मांस मछली खाना सब छूट जाता है और वो ब्राह्मण बन जाता है। आप देख रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने तप करके गायत्री जब से सबको दी है, पटेल हो चाहे प्रजापति हो चाहे कोई हो चाहे हमारी बहन है, जिनको गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था किसी दिन, आज वो यज्ञ करा रही हैं, पूजा करा रही हैं। उनके अंदर ब्राह्मणत्व आ गया। जैसे बच्चा साइंस पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, मैथ पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा, लॉ पढ़ेगा तो वकील बनेगा, और गायत्री का जब सुबह शाम करेगा तो ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मण एक फिलॉसफी, एक दर्शन है जिसका खान पान चिंतन चरित्र आचरण व्यवहार उत्कृष्ट स्तर का रहता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। उसको देख करके लोग सुधरते हैं। इसलिए घर घर में ब्राह्मण को बुलाया जाता है कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, श्रेष्ठ बने, शिक्षा के साथ माता पिता का ध्यान रखने वाले हों। जो बच्चे आदर्शवादी होंगे, संस्कारवान होंगे, वे बच्चे बड़े होकर माता पिता का ध्यान रखेंगे। नहीं तो मेरी टीवी मेरी बीवी को लेकर चले जाएंगे और बूढ़े माता पिता का ध्यान नहीं रखेंगे। ये संस्कारवान लोग ही कर सकते हैं, जिनको गैरडा हाउस में भेज देते हैं। ये पूजा पाठ, गणपति स्थापना, ये सत्यनारायण कथा, इनके पीछे मूल उद्देश्य यही है। ये नहीं भगवान हमें धन संपत्ति दे देना, अरे सद्बुद्धि होगी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और धन भी मिल जाएगा। इसका दुरुपयोग करो कोई किसी की कदर नहीं करेगा। इस भाव से हम ये कथा करने जा रहे हैं। अर्थात हमारा सत्य व्यवहार हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह हो और विश्वास बना रहे। विश्वास का नाम सत्यनारायण। पति पत्नी के प्रति विश्वास, माता पिता के प्रति विश्वास, पड़ोसियों के प्रति विश्वास, भाई बहन के प्रति विश्वास का नाम ही सत्यनारायण। ना कि केले के पत्ते लगा देना और बहुत सारा प्रसाद चढ़ा देना, दान दक्षिणा दे देना, इसका नाम सत्यनारायण नहीं है। हम एक दूसरे के लिए सत्य के साथ रहें, विश्वास के साथ रहें। इसलिए धर्म आयोजन समय समय पर आते हैं। इसी भावना से वैशाली दीदी के घर हम पूजा करने जा रहे हैं। पूरे नगर के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कल्याण की प्रार्थना करेंगे। बोले गायत्री माता की जय, गणपति महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गायत्री जय। आइए चालू दो दीदी बंद कर लीजिए।